कलर करेक्शंस आपके सिंपल इमेज फुटेज वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। और कई बार हम उसमें कुछ स्पेशल चीज़ें अप्लाई करते हैं, जैसे मान लो एक कलर वीडियो है, उसे हम ब्लैक एंड वाइट बना सकते हैं। तो इस तरह से हम काफ़ी सारे इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं वीडियोस पे और इमेजेस पे। सो अभी मैंने यहाँ पे 3 इमेजेस का सिलेक्शन करके रखा है, लेकिन आप वीडियो को भी इंपोर्ट करके बिल्कुल इसी तरीके से कर सकते हैं। वीडियो का कुछ एग्जांपल मैंने पहले दिया था, तो इस बार मैं इमेजेस के साथ भी आपको करके दिखा दे रहा हूँ, जस्ट टू मेक इट क्लियर फॉर यू कि इट्स वर्क विद द images as well as for the videos also. In case if you want to download these videos, you can go with the or maybe in case if you want to download the images, you have lots of websites like the unsplash.com. Unsplash.com is a free website for everyone. For commercial use also, you can download the images from this website. तो इस वेबसाइट में जाके आप इमेजेस को डाउनलोड कर लो, और सारे ही बहुत ही अच्छे और हाई क्वालिटी के इमेजेस हैं। डिफरेंट कैटेगरीज हैं, आपको कैसा वीडियो चाहिए, कैसा ऑडियो चाहिए, उसके लिए तो कुछ वेबसाइट्स हैं। लेकिन अगर अच्छा एक मतलब इमेज के लिए सबसे बेहतरीन वेबसाइट अगर कहीं ना कहीं आप देखोगे, नेट पे सर्च करोगे, तो आपको अनस्प्लैश का नाम पहले दिखेगा। वैसे तो वीडियोस वगैरह के लिए आप पिक्सल्स पे जा सकते हो, पिक्सावे पे जा सकते हो, जैसे मैंने पहले बताया था। पिक्सावे में यहाँ भी जाके आप देखो, आपको कई सारे डिफरेंट कैटेगरी मिलेंगे। फोटोज में अगर आप जाओगे तो आपको अच्छे खासे इमेजेस मिल जाएंगे, और ये भी ठीक ठाक क्वालिटी का, अच्छा क्वालिटी का आप बोल सकते हैं। उससे बेहतर है पिक्सावे के इमेजेस से बेहतर पिक्चर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा पिक्सल्स पे। यहाँ पे काफ़ी अच्छे बेहतरीन इमेजेस हैं। लेकिन आप देख सकते हो ज़्यादातर जो यहाँ पे इमेजेस की कैटेगरी है वो पोर्ट्रेट मोड का है। बट अनस्प्लैश में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप भरा पड़ा है। लैंडस्केप यहाँ पे भी है बट थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू दैट। ठीक है, तो कुछ इमेजेस आप डाउनलोड करो, कुछ वीडियोस आप डाउनलोड करो, एंड देन यू कैन ट्राई टू यूज दैट। और यहाँ पे जाके पिक्सल्स में आपको वीडियोस और फोटोज ये दोनों ही मिल जाएंगे, बट अनस्प्लैश में सिर्फ इमेजेस आपको मिलेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी इमेज को डाउनलोड कर लो। मैं कुछ एग्जांपल्स अभी आपको करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे कलर करेक्शंस करते हैं। सेम एग्जांपल, ये मेरे पास एक इमेज एक फीमेल का है, वुमेन का है ना, और मुझे कंपोजिशन इसी पर्टिकुलर इमेज से ही बनाना है। तो राइट क्लिक करेंगे, न्यू कॉम्प फ्रॉम सिलेक्शन। तो इस तरह से भी आप जो है वो एक कॉम्पोजिशन नया बना सकते हो, जो आपका सेलेक्टेड वीडियो है या फिर सेलेक्टेड इमेज है उसके बेसिस पे। अब एक तरीका ये होता है कि हम डायरेक्टली इस पे कोई भी कलर करेक्शंस की चीजें अप्लाई कर दे। दूसरा एक ऑप्शन होता है एडजस्टमेंट लेयर। तो एडजस्टमेंट लेयर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन केस इफ यू आर डूइंग द वीडियो एडिटिंग। जैसे खास करके प्रीमियर पे हम लोग बहुत बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं एडजस्टमेंट लेयर, एंड दिस विल हेल्प यू अ लॉट, जिसमें काफ़ी सारा चीज़ फीचर है। राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन है एडजस्टमेंट लेयर का। एडजस्टमेंट लेयर को जब हम रखते हैं ना, तो हमेशा हमें लेयर के ऊपर में रखना होता है, और जो भी चीज़ें हम अप्लाई करेंगे वो हमें इमेज में नहीं बल्कि एडजस्टमेंट लेयर पे अप्लाई करनी, ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे कलर करेक्शंस की बात करते हैं, तो इफेक्ट्स में जब आप जाओगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे, और आप यहाँ पे भी इफेक्ट्स में जाओगे तो सिमिलर ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, काफ़ी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं इफेक्ट्स में जाने के बाद, देख सकते हैं। तो कलर करेक्शंस की हम बात कर रहे हैं, तो कलर करेक्शंस में देखो कुछ ऑप्शंस है जो ऑटो है, मतलब खुद से सेट कर देगा, और कुछ चीज़ें हैं जो मैनुअल बैलेंस करने वाली हैं। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखा दूंगा, उसी तरीके से बाकी चीज़ें भी आप अप्लाई कर सकते हो। सेम एग्जाम्पल, अब मुझे ब्लैक एंड वाइट करना है, तो मैं ब्लैक एंड वाइट में क्लिक कर देता हूँ। तो ये जो कलर इमेज था ब्लैक एंड वाइट में इंस्टेंटली कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत बैलेंस करना चाहते हो तो इफेक्ट कंट्रोल में जाके आप यहाँ पे जो रेड कलर आपके इमेज का है वो ग्रे से रिप्लेस हो गया, ब्लैक और व्हाइट को मिला के ग्रे कलर बनता है। तो आप रेड पर्टिकुलर जहाँ पे था उसको कंट्रोल कर सकते हो। ये फीचर फोटोशॉप में भी है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि फोटोशॉप पे सिमिलर काइंड ऑफ द फीचर्स वी हैव। सो एक ऑप्शन तो ये है कि आप जाके वहाँ सेलेक्ट करो, या फिर आप यहाँ भी जाओ, सर्च कर सकते हो ब्लैक एंड व्हाइट, या फिर आप कलर करेक्शंस के टाइम में जाओगे तो देखो काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से भी सिलेक्शन करके अप्लाई कर लो। तो कोई कलर इमेज उसे ब्लैक एंड व्हाइट बना दो, या फिर ह्यू सैचुरेशन अगर मैनेज करना है ना, काफ़ी सारे हैं, जैसे ह्यू सैचुरेशन है। अब मान लो इस बार मैं किसी दूसरे इमेज को पिक कर लेता हूँ, जैसे ये वाला इमेज को, राइट क्लिक न्यू कंपोजिशन, तो एक दूसरा कंपोजिशन हमारा बन गया। अब हम अगर डायरेक्ट भी अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। ह्यू सैचुरेशन मैंने कर दिया, और ह्यू सैचुरेशन से थोड़ा इसका जो वाइब्रेंस है वो हमने अच्छे से मैनेज कर दिया, अब देखो, है ना। और यहाँ पे भी जाके आप चेंजेस कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हमें कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, है ना। तो ये सब आप काम यहाँ पे कर सकते हो। यू सैचुरेशन क्या करता है, यू मीन्स होता है कलर, सैचुरेशन इज द इंटेंसिटी ऑफ द कलर, ये ध्यान रखना है आपको। फाइन, सिलेक्शन बैकस्पेस, इसमें कुछ और ऑप्शंस है, जैसे कि कर्व्स है, इक्विलाइजर है। अगर आप इसको उठा के इसमें डाल देते हो तो कर्व्स जो है
ये फोटोशॉप में आपने कलर करेक्शंस अगर करा है तो आपके लिए ये बहुत ही इजी कंसेप्ट होने वाला है, बिकॉज सिमिलर टाइप ऑफ द थिंग वी हैव। चूंकि अडोबे का ही है ना, तो कंसेप्ट लगभग सेम ही है। कर्व वगैरह आप यहाँ पे अप्लाई कर लो। जैसे मान लो इसमें ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट हमें किसी इमेज में डालना है, तो ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट को हम लेके आ सकते हैं, ब्राइटनेस ऑफ इमेज चेंज कर देंगे, कॉन्ट्रास्ट। अब इमेज हो चाहे वीडियो, जैसे मैंने आपको बताया, सब में एक जैसा काम होता है। इसी तरीके से और भी काफ़ी सारे ऑप्शन है। लेवल ऑटो का काम क्या होगा, खुद से लेवल हो जाएगा। फिर भी अगर आपको मैनेज करना है तो यहाँ से जाके इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो आपको कलर करेक्शन में एक एडजस्टमेंट लेयर बनाना है, कैसे बनेगा वो मैंने बता दिया। उसके बाद आप फुटेजेस या वीडियोस जो भी आपको डाउनलोड करना है डाउनलोड करें, लेके आएँ। एडजस्टमेंट लेयर को आप ऊपर में रखें, ब्लैक एंड वाइट करना हो या फिर ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट करना हो, ये सब चीज़ें यहाँ पे की जा सकती हैं। चैनल मिक्सर है तो उसे ला के डाल देंगे यहाँ पे। मुझे कोई यहाँ पे डिफरेंट कलर्स है, जैसे हम उसमें एक इफेक्ट, थोड़ा वार्म टाइप का इफेक्ट बन चुका है। तो जैसे जैसे वैल्यूज़ हम यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करके चेंज करना चाहें कर सकते हैं, वो इफेक्ट्स हमें रेगुलरली यहाँ पे देखने को मिलेगा। सिलेक्शन करके बैकस्पेस करने से जो एग्जिस्टिंग अप्लाइड इफेक्ट है वो हमारा हट जाएगा, ये ध्यान आपको रखना है। ठीक है, उसी तरीके से जैसे सीसी टोनर डाल दिए तो एक ओल्ड जमाने का, यानी पुराने जमाने का आपको जो थीम है वो कहीं ना कहीं दिख रहा है। गाड़ी भी उस तरह से लग रहा है और प्लस सीन भी उस तरह का कुछ लग रहा है। और यहाँ पे भी कलर्स आप चेंज कर सकते हो, क्लिक करके आप किसी स्पेसिफिक कलर को डाल सकते हो। देखो, तो इस तरह से काफ़ी सारे इफेक्ट्स हमारे पास हैं और इसे अप्लाई करने का जो तरीका वो बिल्कुल सेम ही है। आप इसमें जाओगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे और फिर जाके आपको इफेक्ट्स जो है वो मिल जाएगा, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। फाइन। अब जो ऑप्शन आपको नहीं चाहिए, अब एक ही ऑप्शन सब जगह पे अप्लाई नहीं होगा, ये भी बात है, लेकिन आपको ट्राई करना है कौन कौन सा ऑप्शन आपको ज़रूरत पड़ रहा है वो आप डाल दो। जैसे एक्सपोजर वगैरह चेंज करना, एक्सपोजर आप इमेज हम चेंज कर सकते हैं। ऑफसेट देख रहे हैं, वाइट टाइप का है और थोड़ा डार्क टाइप का है, तो ये गामा करेक्शंस कर लेंगे ताकि जो डार्कनेस है वो अच्छे से बैलेंस हो जाए। तो ये पूरा कलर करेक्शंस का सेट है, इंक्लूडिंग द एडजस्टमेंट लेयर जो मैंने आज के सेशन पे आपको बताया। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। यू कैन अप्लाई विद द हेल्प ऑफ दीज फीचर्स एंड यू कैन मेक चेंजेस इनटू योर वीडियो फुटेजेस। सो बेसिकली आपको क्या करना है, यू कैन ऐड द इमेज और द फुटेज, जैसे मैंने बताया, वीडियोस कुछ भी ऐड करके यू कैन क्रिएट एडजस्टमेंट लेयर and you can then apply these effect styles from the color correction sections as I mentioned already. Okay, so once you drag and drop, make sure you can go to the effect control and you can adjust the values in the property. All right, so yeah, that's all for this video.